एक जगह ऐसे माता जी गीत गा रही थी। अगर बीचों बीच हम ढोलक रखी जाए तो ऐसे बैठती है चारी ओर का, जैसे चारी ओर का ले लगाई हम बैठे वैसे। और बजे ढोलक गीत गाया गया। क्या गीत गाया गया? अरे मोरैया बोले सारा पानी मोरैया अरे मोरैया मोरैया बोले बारा माने। हम बोले तो काहे बैठे भाई हो? गीत चल रहा है, एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई बोले नहीं रही, कहे लगी के खाली हम बढ़िया भाग खा के बोला, कम से कम बोलो तो बढ़िया भाग जो है वो अदा करो। तो गीत चल रहा है, मोरैया बोले बारा बाने। उनका जो अम्मा क्या मन रहा है भगवंत रहा है वो जाने नहीं पाई। तो लेकिन उनका स्वर क्या जो है पता रहा है, तो वही जो है करीब करीब मिलाई है। जो ना जान पे का गाय, लेकिन करीब करीब मिलाई है। का बोली गीत चल रहा है, मोरैया बोले सारा बाने मोरैया बोले सारा बाने। तो ये अम्मा का बोली जो भी समझ नहीं है। अरे मोरैया प्यारी सारा बाने मोरैया प्यारी। अगर भैया इसका ढोलक दे दिया जाए तो गावे मांगे, गावे मांगे और बताए दे। और देख ले भैया गावत तो आगे आगे है, और अगर इनका रुआवत दे दो तो रोई मांगे। हाँ बिटिया को विदा होते होए वो कंधा पात नहीं, और अगर तनका सुन पावे तो बिटिया विदा हो रही, बिटिया चाहे समझे जब हाथ भाई हुए ऐसे अगली पटवावे न जाने उनके आंसू पड़े रखे ये भैया। अगर वो लिपट के रुआवे लगे, अगर दूसरी जने उनका छोड़ावे ना, अगर छोड़ावे ना तो कई दिन तक रुआवते नहीं है। अगर छोड़ावे ना दादा तो कई घंटा हुई है, कोई पता नहीं। रुआवे मांगे गावे मांगे और तो और बताओ ना, और ये सब जने खायु मांगे, खायु मांगे। बताए दे कैसे, बताए दे चलो बताए दे। खायु मांगे अम्मा हो रही, गर्मियों का मौसम है और घर वाले कहा गए थे, गर्मी ज्यादा पड़ रही तो चावल कम डाले सुबह खराब जाइए। लेकिन अगर वो ज्यादा नहीं डरी है, अगर वो ज्यादा नहीं डरी है तो उनका सुबह बासी खाए नहीं मिली। कत्तो मना करो लेकिन वो बढ़ाई कर उड़ाल दिया है। सुबह जब हुई भैया तो पहले नंबर बासी पर लगा दिए। एक दाई 80-80 और तले सुबह खाना बनाई। बतलाए दो सबको भैया बैठ जाओ, कहा लिखा है आप लोग शांति का दान दे भैया। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक गाय 80-80 सुबेर भवा बासी पर नंबर धर दे, बासी धमक दी सुबेरे खाना बनाई रही।
पूछे लागी पता नहीं नमक ठीक ठाक है कि नहीं है। एक कटोरे का लोग निकाले अब जो है निकाल के यहाँ वो नमक चेक कर रही है। अब अगर देख लो पूछे क्या करती हूँ तो सुना नॉन चीख नॉन एक उदाई 80-80 एक उदाई चखना और चले पूरा हो लगे अम्मा तुम्हारी नॉन तो खाली हो गई आओ लियो ये अच्छा हो आओ तो दाल चावल निकाले लियो निकाले नहीं लियो खाओ बच्चों लीला हमारे नान खाली है और जान लड़का वैसे में सब खाना खाते हैं बोल रही जरूर जाए एक दो और खाए नहीं दवा जब नहीं दवा तो ये अम्मा जो रहा इधर उधर देखे जब कोई ना देखा तो दो चार कौर मुंह मार दी एक नाई 80-80 एक नाई चखना और एक नाई भैया के संग में नाई खरिया भैया पन्ना चार नाई खाती दिन भले बोले शंकर भगवान की। आइए 2 बार सभी लोग भगवान का पावन नाम सभी लोग बोलेंगे बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी बीच में 21 मुद्राएं जो गायत्री विद्यालय की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे, साथ में प्रसाद भी है और टाफियां भी लाई है। ये छोटी छोटी बिटिया हो ना सब जनी टाफी लाई अम्मा से ने 2-4 रुपया मांगे ले हमारी टाफी खरीद रखे। कोई बात नहीं, श्रद्धा है बच्चों की भगवान के प्रति, चलो टाफी लेकर के आते हैं ले एक आएगा। आइए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के किनारे बालू की जमरेती में माया से रहित होकर के भगवान की रसमयी अमृत में पावन चर्चा सुनाए रहे हैं। भगवान की कथा सुना रहे हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण समझेंगे। एक भैया राजा का लड़का रहा, राजा तो राजा का लड़का जो रहा वो शिकार करेगा, उसका जो प्यास लगी तो एक गांव किनारे पहुंचा। कुआं है गांव के किनारे, तो जो गांव के किनारे कुआं है राजा का लड़का रुक गया। उस कुआं के ऊपर 3 लड़कियां खड़ी आपस में बात कर रही है। आपस में बात करे और राजा का लड़का खड़ा हो गया सुनने लगा। एक जने कहा लगी के कहा गए ये बताओ तुम्हारे जब बियाह हुई जी तुम ससुराल जी हो तो सबसे ज्यादा सेवा की करी तो कहे लगी हम ससुराल जइबा हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करूंगी। दूसरे कहे लगी के तुम की सेवा करियो तो कहे लगी हम जइबा अपने पति की सेवा करेगा। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो तब तक तीसरी लड़की से पूछ लिया के और करला आ गए तुम्हारे बियाह हुए तो तुम की सेवा करी हो। तीसरी जो नहीं रहा बोले लगी हम ऐसे के साथ हम शादी करीबा जिनका भोर हो निन्ने मुँह 5 जूता सुबेरे और 5 जूता शाम। राजा लड़का सुन रहा
राजा का लड़का सोचे लगा ये तू जनी जी के घर में जी घर का स्वर्ग बनाई दे हैं या तीसरी जहाँ जाई दादा तो घर का नरक बनाई दे। तो राजा के लड़का ने विचार किया क्या करे। वो लड़कियां जो थी आपस में बातें करती हुई तीनों लड़की अपने घर को चल देती हैं। और जो वो लड़की थी वो दादा कह रही थी कि मैं अपने पति को गुलाम बना करके रखूंगी। आज वो राजा का लड़का जो रहा लड़की पीछे पीछे घोड़ा लगा दिया। तो लड़की घर में प्रवेश कर गई। राजा का लड़का ने आवाज लगाया हेलो कोई है। लड़की के पिताजी निकले। राजा का लड़का जिसमें राजा के लड़कों को देखा हाय हाय आज वो लड़की का पिता चरणों में गिर पड़ा। बोला महाराज क्या कोई गलती हो गई? कोई गलती नहीं। फिर जवाब दिया जो तुम्हारे घर में लड़की है हम उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो लड़के के पिता कहा महाराज काहे ठिठोली कर रहे तुम कहाँ एक महाराज मैं तुम्हारी प्रजा के लोग हूँ तुम मेरी लड़की के साथ में कैसे शादी करोगे? जवाब दिया इतना मैं दहेज भी नहीं दे पाऊंगा। जवाब दिया हमें कुछ नहीं चाहिए हम अगर विवाह करेंगे तो इसी के साथ में करेंगे। ये भैया विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में जो पालकी रहा है पालकी में बैठ के चल रहे ठीक बनाए आज मेरे भागवत श्रोताओं राजा का लड़का भैया डोली में बैठा के लड़के को लेके चल दिया। लेकिन जब चला हो तो भैया दहेज भैया ज्यादा नहीं तो जो उनके मम्मी पापा रहे एक चलनी और एक सोप और जो लड़की रहे ना वो एक छगड़िए का बच्चा रहे का बहुत मानत रहे। वो बकरी का बच्चा जो है वो बकरी के बच्चे वो है डोली में बैठा देने ले जाओ बिटिया लेके चल रही है। साथ में जो गांव के लोग हैं उनको भेजने के लिए आए। राजा के लड़का ने देखा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया महाराज हम आपको भेजने जा रहे हो। ये बात बताओ तुम तय जाओ कि पै जाओ? तुम तय जाओ पै जाओ? अब वो खड़े जनता ने तय जाओ पै जाओ। जवाब दिया महाराज मतलब जवाब दिया अगर दहेज हमारे हो तो हमारे संग चलो अगर पै जाओ तो वापस हो जाएगी चले जीवा उनका कोई चाल लूटी है क्या? भैया चले आए राजा का लड़का। तब के जमाने में भैया जो है डोली चलती रहे कहा लोग डोली लेके जाते रहे उसी में दुल्हन को बिठा देते थे लेकर के चले जाते थे। और दादा आजकल अगर डोली चलती होती क्या होगा? भैया अगर आज कल बुलोरो और डिजायर ना चलती होती कहूँ डोली चलती होती तो दादा डोली उनका ढूंढे नहीं मिले कहाँ लोग लगे कहा थोड़ी दूर वो बारात चली। जब वो डोला चल रहा है तो वो डोला हल रहा है तो भैया वो चलनी कहाँ मारने वाली वहाँ मार झंझान 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 की आवाज। राजा के लड़का ने देखा जवाब दिया महाराज उसमें चलनी है चलनी। राजा का लड़का ने निकाला तलवार चलनी दो खंड खंड कर दिए फेंक दिया। हमारा झंझन झंझन कताई नहीं पसंद शांति बैठे हो थोड़ी दूर चले दादा सोप कहाँ मारने वाला सोप भैया खड़भार जवाब दिया महाराज ये सोप होता है निकाल तलवार खंड कर दे सोप आधा खंड था आधा खंड था। जवाब दे हमका खबर कताई नहीं पसंद। ये जौनी हुई कहती रहा कि हम सवेरे सोए उठ गए 5 जूता अपने पति की मलबा और 5 जूता शाम आए वो सही लगी कौन है भैया आए मार रहे जूता बताओ तो वह चल रहे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो जो लड़की थी दादा अब वह जो लड़की रहे अपने सूर्य में जो साड़ी लपेट
सोचा लायक कहूँ अगर चूड़ी हमारी खड़बड़ानी तो हमारे दो खंड हो गई। ए भैया बारात घर में पहुंची, रात्रि हुई, रात्रि होने के बाद में वो लड़की डरी सी बैठी है। जब सुबह हुआ, ए भैया जब सुबह का समय हुआ, जौनी अपने पीहर मैया मैके में यहाँ सोए के यहाँ सवेरे 9-10 बजे उठती है और उनकी शादी हुई है तो का ससुराल में सवेरे जल्दी उठी पाई है? नहीं उठ पाई है। सुबेर हुआ वो सोच नहीं उठ पाई। राजक लड़का उठा के अब चूल्हे में आगे तक नहीं गई। ए राजक लड़का ने मारी लाट हुई कहला तो खंड हो गई, ये घुमा बिना दी पड़ गिरा और ये अपनी चौराहे पर जवाब दिया, हमें समय पे भोजन चाहिए, हमें और किसी से मतलब नहीं है। ये भैया लड़की विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ करती हूं तो जान लो हमारी खैर नहीं है। इधर बिटिया का 10-15 दिन हो गए तब तक कोई बिटिया के महतारी कहे लगे एक दिन पप्पा से अरे कहिए दिन हो गए 10-15 दिन हुए बिटिया के लिए जाइए कि नहीं जाइए? जाओ बिटिया के ले आओ जाए। तो उनके पिताजी भाई बिटिया के लिए चले, जाए के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगा दे बिटिया। तो बिटिया ने जिस समय ऐसा सुना, बिटिया दौड़ कर आएगी, अपने पिताजी के मुंह में हाथ लगाए दी। पिताजी बोलियो ना, धीरे धीरे बोलियो, जोर बोलियो तो तू खड़ा हो जाए। अगर बोले कहे तो लैया अपना म्याओ म्याओ बोले, जोर बोली हो तो जान ले भाई खतरा। पिताजी ने विचार किया, हमारी बिटिया इतनी नालायक है, हमारे दामाद जब रहे सुधार दे। घर का नाई गए, वो अपने दामाद के पास चले गए। दामाद ने देखा मेरे भाई ससुर आए हैं, बिठा लिया और बताओ चाचा कहा। जवाब दिया भैया सब ठीक है, हमारी बिटिया 16 साल हो गई, हम अपने बिटिया 16 साल हो गए नहीं सुधार पाए और तुम हमारी बिटिया 16 दिन में सुधार दी। ए भैया हमारी बिटिया तो तुम सुधार दियो, हमारी जो बूढ़ा है वो मालूम तुम जोते ऐसा करो हमारी बूढ़ो सुधार दे। जवाब दिया हमारी बूढ़ो सुधार दो। राजा के लड़का ने को जवाब दिया, जाओ ऐसा करो कुम्हार के वहां चले जाओ, कुम्हार के वहां से एक कच्चा घड़ा लेकर के आओ। तो उन्हें विचार किया हो सके हमका लागत है कोई टटका उटका करिए जिससे कि यहाँ करिए और वो हमारी बूढ़ा सही हो रही है। उनका क्या मालूम, चले गए कुम्हार के वहां से कच्चा घड़ा ले आए। आज राजा के लड़का ने हाथ में कच्चा घड़ा लिया दादा और जमीन छोड़ दिया, फूट गया। जब फूट गया फिर से उसी घड़े को भर करके जवाब दिया, जाओ ऐसा करना इस घड़े को ले जा करके कुम्हार के पास ले जा करके कहना भैया इस घड़े को फिर से बना दो। अभी तो मिट्टी कच्ची है। तो उस कुम्हार ने क्या किया, उस मिट्टी से उसी मिट्टी से दूसरा घड़ा फिर बना दिया, फिर लेकर के आए, फिर फोड़ दिया। जवाब दिया फिर से जाओ, अब की बार जो है इस मिट्टी के घड़े को पकवा करके लाना। आज गए उस मिट्टी के घड़े को दादा पका करके लाए। जब पका करके लाए फिर वो घड़ा डाल दिया, फूट गया। जवाब दिया चाचा ओ चाचा अब ये घड़ा जो है फिर से जाए कुम्हार से कहो जरा एक फिर से बना के हमका दे दो। तो ससुर साहब कहे लगे दामाद जी अब तो ये पका हुआ घड़ा है, ये दोबारा बन नहीं सकता है। वो कच्चा घड़ा था तो बन गया। तो दामाद जी कहे लगे चाचा तो तुम्हारी बूढ़ा जो है वो पाक गई है, अब हमसे सुधरे वाली बिटिया वे कच्ची है तो हम सुधार दे चाचा। समझ पाए बोलिए बिहारी लाल की। ये जो मानव का शरीर मेरे भाग्य श्रोताओं हमें और मिला, हमें और आपको मिला है। जब दादा पनीर और छोला खाए तो नहीं मिला, कम से कम राम का नाम लो। ए भैया अंत समय में पछताओगे। अरे दीवाने मनवा बजान बिना
भगवान की। आइए अब चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग जानते हो मथुरा नगरी के एक बड़े ही न्यायशील राजा हुए हैं, जिस राजा का नाम है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन नाम है, बड़े न्यायशील राजा है, बड़े धर्मात्मा है, बड़े महात्मा है। नित्य प्रतिदिन दान करते हैं, घर में ज्यादा किसी बात की कमी नहीं है। महाराज उग्रसेन की रानी का नाम दादा पवन रेखा है। पवन रेखा सुबह उठती है, सबसे पहले अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है, पैर छूती है। हमने कोई दिन हम कुछ कहे रहा, कुछ कहे रहा तो कहा भला कोई दिन कह के आई हम कि नहीं। हाथ उठाओ, जो है अपने पति के लिए जो 5 छू के आई है, हाथ उठाई। हाँ 34 साल से दादा यज्ञ हो रही, उसी यज्ञ का प्रभाव यह भाई ना भैया। हाँ सही कहो, बताइए का करें। छोटे नाई हुए हैं, पता नहीं कब वो साल में आकर आई छू लेती हुई, कब छोटे करबन मैया वहाँ सोचती हुई है गरीगा हो करो भी चमफाटी पड़ती है तो 5 मिनट पड़ती। हाँ कोई बात नहीं, नहीं सुनती तो सुबह लागो, चलो आज हम आए हैं, कल कोई और वही है। अगर वो पूछ ले तब क्या करिए, तब क्या करोगी। और ऐसा नहीं, आपके वहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान आ चुके हैं, हमें मालूम है। हमें मालूम है, हम 8-10 साल से आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान आते हैं यज्ञ में। फिर भी
आप लोग विद्वान हैं, आप लोगों के आगे मैं क्या कथा सुनाऊंगा। जितनी हमारी उम्र नहीं है उतना तो आप लोगों ने सत्संग किया होगा। हम तो तुम्हारे समझ लो मैं तुम्हारा भाई हूँ, बेटा हूँ। हम तुम्हें कथा क्या सुनाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें इस लायक समझा है तो जो मेरे पास में संत महात्माओं का प्रसाद है वो मैं सुना रहा हूँ। आप लोग सभी लोग अपने अपने पति की पैर छुआ करो। आ गए सब गरम 45 हुए हो। ये क्या सोच रही है? नाई कोई छुआ तो अपने अम्मा पापा को छुए करेंगे। और बताइए जिनके अम्मा पापा नाई है तो नाई तो कम से कम पृथ्वी मैया के पैर छुआ करेंगे। रानी पवन रेखा उठती है दादा, सबसे पहले अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है। घर में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन घर में दादा कोई संतान नहीं है। हमने बताया था जिसके घर में कोई संतान नहीं होती है उसका घर शमशान के स्वरूप मालूम पड़ता है। एक कभी कहता है, अरे नैया सोनी सोनी है, अरे परिवार के बिना, अरे जैसे दुल्हनी सोनी सोनी है परिवार के। अरे खाने का पानी क्यों उठने लाने के बाबे संभाल के लगे अरे कोई सोनी सोनी इतने दिन हो गए हमारे रात के बीच में कोई संसार नहीं हुई। मैं क्या करूं? महाराज उग्रसेन समझाने लगे, रानी चिंता मत करो, चिंता मत करो और दुखी ना हो, दुखी ना हो। अरे आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा, चिंता मत करो। रानी को समझा रहे हैं। और एक बात बताए दादा, इस आज के संसार में भैया अगर किसी से पूछ लो भैया क्या तुम सुखी से रह रहे हो, तो कोई नहीं कहेगा भैया बड़ा हम दुखी है। आज के संसार में कोई न सुखी है, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अगर कोई से पूछ लो भैया क्या हाल, कहा यार हाल ना पूछो, बड़ा जो दुखी है, बड़ा जो दुखी है। लेकिन एक बात बताए दादा, कबो विचार करो जो काहे दुखी हो, काहे जो दुखी हो जान, हम बताए
भैया बैठ जाओ, ए बैठ जाओ। जानते हो कि आजकल इंसान क्यों दुखी होता है? भैया बैठ जाओ। तो आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, न जाने वो कब कविता आई थी, अब भी चल रही है। वो कविता न जाने कब आई थी और अभी चल रही है, लेकिन उस कविता का आप लोग जो है अर्थ नहीं जानते। बता दें, आपने कविता पढ़ी होगी, बेटिया मछली जल की जीवन उसका, न जाने यह कविता कब आई है, अभी चल रही, मछली जल की रानी है। लेकिन इसका मतलब जानते हो? एक बात बताए, तुम मछली को पकड़ लाओ और मछली को पकड़ करके भैया तुम एक एसी वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दो, एसी चलाए दो, बढ़िया सोफा पड़ा हो, गद्दा पड़ा हो, एक कमर उड़ाए दो ऊपर देने भैया, तो का मछली के यहाँ बताओ, मछली का खुश हुई जाए? मछली खुश हो जाए अम्मा? हो नहीं खुश होगी, क्योंकि मछली का जो जीवन है वो कहाँ है? पानी में। इसीलिए मछली जितना पानी से दूर रहेगी उतना ही उसको दुख मिलेगा, और हम और आप दादा जितना परमात्मा से दूर रहेंगे उतना ही दुख मिलेगा। बताइए कैसे? देखा होगा जो मछली पकड़ते हैं, मछली वाले ने जब मछली वाला जब दादा ताल में जाल डालते हैं तो सभी मछली फंस जाती, फंस ना सभी मछली फंस जाती, लेकिन यहाँ तो मछली नहीं फंसती। कौन वाली? एक मछली नहीं फंसती है, जो मछली दादा मछुआरे के टांग के पास बहुत, पैर के पास बहुत, वह मछली कभी नहीं फंसती। ये उदाहरण, यानी इसका कहने का मतलब, जो प्राणी भगवान की शरण में रहता है, चरणों में पड़ा रहता है, ए भैया वो माया के बंधनों में फंसने नहीं पाता है। आजकल प्राणी ज्यादा इसीलिए दुखी है, जितना प्राणी परमात्मा से दूर रहता है उतना ही दुखी रहता है। एक कवि कहता है, हरि नाम को दिल पे छोड़ा। अगर किसी से कहो भैया थोड़ा भजन कर लो, जवाब यार भजन आज ना करने करेगा। किसी से कहो भजन करो, जवाब दे आज ना करने करेगा। एक बार जो है पांचों पांडव बैठे हैं, दरवाजे पे दादा एक भिखारी आ गया। भिखारी ने आवाज, भैया आप लोग बातें ना करते भैया, वही चुप पे रहा, चुप पे जाता हूँ, वहाँ जाओ, हम बताओ, वहाँ जाओ, सुनो, वहाँ निकल जा, पीछे क्यों करेंगे यार? भैया कहाँ बना रहे हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो धर्मराज के दरवाजे पे भिखारी आया, आवाज लगाने लगा, भैया हमें भिक्षा दे दो। तो धर्मराज ने भीम से कह दिया, भीम ये भिखारी से कह दो आज नहीं भीख मिल पाई है, कल चले आयो। क्या कहने लगे? आज नहीं, इस भिखारी को कल भीख दे देना, जो कल आएंगे तो उनको मैं डबल भीख दे दूं, आज की भी और कल की भी। तो भीम कहने लगे धर्मराज से, दादा का तुमका कल पे भरोसा है? का तुमका कल पे भरोसा है? अरे हमें तो भैया आज का नहीं भरोसा है, कल का भरोसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर के बाद में हम कथा कह रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाए हमें कोई पता नहीं है। भैया
रावण का हाल क्या हुआ। जिस समय छोटा सा उदाहरण, जिस समय लंका में रावण दल के युद्ध में जब युद्ध होने वाला था तो राम ने, जब रावण मरने की अवस्था में था ए भैया, तो राम ने अपने भैया लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण जाओ रावण के पास में चले जाओ, उससे कुछ जो है शिक्षा ले आओ, शिक्षा ले आओ। जवाब दिया भैया वो तो हमारा दुश्मन है। जवाब है दुश्मन है तो क्या, लेकिन वो विद्वान तो है, विद्वान है, लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण को भेजा, राजा लक्ष्मण गए, रावण विद्वान है, कोई पंडित है। लक्ष्मण गए, चुपचाप खड़े रहे, रावण कुछ नहीं बोला, चले आए। जवाब दिया राम ने, लक्ष्मण क्या बताया रावण ने, जवाब दिया भैया रावण हमसे बोले ना। जवाब दिया लक्ष्मण तुम रावण के पास में गए थे तो क्या रावण को तुमने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, क्योंकि भाई वो विद्वान है, पंडित है। जवाब दिया नहीं। जाओ फिर से जाओ, अगर किसी को किसी से लेना है तो भैया तुम्हें बोलना पड़ेगा पहले। लक्ष्मण गए, प्रणाम किया, भैया मेरे प्रभु श्री राम ने हमें भेजा है। तो रावण कहने लगा भैया लक्ष्मण आज जानते हो आप लोग क्यों जिंदा हो, क्यों? जवाब दिया क्योंकि तुम्हारे भैया जो राम है, तुम्हारे भाई राम तुम्हारे पास में है, इसलिए जिंदा हो। आज मैं मरने जा रहा हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा भाई विभीषण जो है वो तुम्हारे पास में है। भाई की याद कब आती है दादा? जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तब भाई की याद आती है। और रावण ने कहा भैया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जीवन में अगर कोई दादा बढ़िया काम करे, अगर सोचे तो उसका जल्दी कई डाले। अगर कोई शुभ काम करने को सोच रहे हो कि कल हम ऐसा काम करेंगे तो दादा जहाँ कल करे उसका आज कई डाले। अगर तुम बढ़िया काम सोची हो तो बढ़िया काम अगर सोची हो तो ज्यादा देर जो है नहीं रुकते हैं, नहीं रुकता है। रावण समझा रहा है लक्ष्मण को, क्योंकि हम धोखा खाए बैठे हैं। लक्ष्मण मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगा दूं, और मैं लगा सकता था, मेरे में क्षमता थी, लेकिन मैंने कल पे छोड़ दिया कि आज नहीं कल करूंगा। अगर मैं चाहता लक्ष्मण तो ये समुद्र का जो पानी खारा है ना, इसको मैं मीठा कर सकता था, हमारे में क्षमता थी, मैं मीठा कर देता। लेकिन लक्ष्मण मैंने कल पे टाल दिया, आज नहीं कल करेंगे। जो भी मैंने शुभ काम सोचा मैंने कल पे टाल दिया, नहीं कर पाया। और लक्ष्मण मैंने सोचा कि लाओ मैं सीता का हरण कर लूं, मैंने तुरंत कर लिया, क्योंकि गलत काम दादा व्यक्ति के समझ में जल्दी आ जाता है, वो गलत काम तुरंत कर देता और दादा जो बढ़िया काम हो टाल देता है। हरि नाम को गल पे छोड़ा, हर श्वास निकल गई है उमिरिया, धोखा दे गई है उमिरिया, धोखा दे गई है। देखा अपने स्वामी से कहने लगे उग्रसेन से, स्वामी काफी समय व्यतीत हो गया, मेरे तरफ कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, मेरा मन जो है महलों में नहीं लग रहा है, हमें आज्ञा दे दो मैं घूम आऊं। मैंने सुना है महाराज जनक की बगिया बहुत बढ़िया है,
मैं जनक की बगिया से घुमाऊंगा, हमें आज्ञा दे दो। मैंने सुना है महाराज जनक की बगिया बहुत अच्छी है। और क्या बोली है रानी पौर देखा महाराज, अरे राजा बगिया, महाराज जनक की बगिया कैसी है भैया? अरे राजा बगिया, अरे जनक बगिया, अरे कोयलिया भूले राजा बगिया कोई बात नहीं, चली जाओ, सखियों को साथ में ले लो, रथ पे सवार हो जाओ, बढ़िया घुमाओ। आज रानी पौरनेखा ने क्या किया, जाने से पहले रानी पौरनेखा ने अपना श्रृंगार किया है। अब श्रृंगार करने के बाद में सखियों को साथ में लिया और रथ पे आरूढ़ होकर के आज रानी पौरनेखा चल देती है, जा रही है। आज समय रथ पे सवार होकर के आज मैया पौरनेखा चली, रथ जा रहा है। मैया पौरनेखा सखियों से बातें करते हुई जिस समय बगिया में जाकर के पहुंची, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले, कोयल पपीहे बोल रहे, रानी पौरनेखा आगे बढ़ती चली। बड़ा सुहावना मौसम है भैया। अरे मौसम बहारे था अरे
बड़ा ही सुहावना मौसम है, कोयल पपीहे बोल रहे। रानी पवन देखा कोयल पपियों की आवाज सुन करके और आगे बढ़ गई। जब रानी पवन देखा आगे और बढ़ी, उसी बगिया में एक दादा राक्षस रहता था, जिस राक्षस का नाम है द्रुमलिक। द्रुमलिक राक्षस ने जिस समय रानी पवन देखा तो देखो दादा, आज द्रुमलिक राक्षस देख करके उसकी बुद्धि चकरा गई। रानी पवन रेखा को देख करके राक्षस मन में सोचने लगा, कितनी सुंदर रानी है, ये तो महाराज उग्रसेन की रानी है। आज द्रुमलिक राक्षस ने क्या किया, अब इस रानी के साथ में छल करूंगा। द्रुमलिक राक्षस ने क्या किया भैया, अपनी माया को प्रकट कर दिया। क्या माया किया, काले काले बादल घिराए, हवाएं पर हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी। भैया आज हवाएं चल रही है, रानी पवन देखा सखियों के साथ में आगे बढ़ते चले गई। इतना आंधी तूफान आया, मैया पवन रेखा का साथ जो था सखियों से छूट गया। जब सखियों का साथ छूट गया, अब रानी पवन रेखा अकेले बची रो रही है, सखियों का नाम ले ले करके पुकार रही है। उसी समय द्रुमलिक नाम के राक्षस ने क्या किया, अपने स्वरूप को बदला, उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। एक बात बताए मुझे भागवत श्रोताओ, हमारे भारत देश की सतियां जब सती चली गई, तब तक वो उनके पति के ही रूप में चली गई। मेरे भारत देश की सतियां जब चली गई, उनके पति के रूप में चली गई। प्रमाण दे दे, जब गंगा चली गई तो भगवान ने उसके ही पति जादवधर का रूप बना करके उसे चला। और बताए गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जब चली गई तो भैया इंद्र ने गौतम का भेष बनाया। और आज द्रुमलिक नाम के राक्षस ने भी उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। रानी पवन रेखा के पास में पहुंच गया। रानी पीछे मुड़ करके देखा, जिस समय महाराज को देखा रानी नहीं समझ पाई ये मेरे महाराज हैं या कोई राक्षस है। रानी ने जिस समय अपने पिया को देखा, आज पिया के गले से लिपट गई, स्वामी आप? नहीं, मैंने सोचा मैं चला जाऊं, हो सकता है तुम जंगल में शेर चीता देख करके डर जाओ, इसलिए मैं क्यों रो रही हूँ? रानी चिंता मत रो ना, अब मैं आ गया हूँ। और वो राक्षस क्या बोला,
रानी पवन रेखा नहीं समझ पाई। ड्रमलिक राक्षस जो उग्रसेन का रूप धारण किए हुए था, आज रानी के साथ में मेरे भागवत श्रोताओं क्या किया, आज उस राक्षस ने रानी के साथ में छल कर दिया। क्या किया? धोखा दे करने चले दिया सते संभोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चल का प्रयोग। रानी पवन रेखा ने लला नहीं जान पाई, उस राक्षस ने रानी पवन रेखा के साथ में धोखा कर दिया। सती का जो सतीत्व था, वो सतीत्व बल था, वो भंग कर दिया। छल करने के बाद में ड्रमलिक राक्षस ने अपनी माया को समेटा। वो ड्रमलिक राक्षस जो था दादा अपने रूप में आ गया। जिस समय रूप में आया, रानी पवन रेखा ने देखो, रानी पवन रेखा देख करके आंखों में खून के कतरे ले करके बोली, है लाला, अरे तूने मेरे पास दामन पे धक्का लगा दिया, तुझे शर्म नहीं आई? क्या दुनिया में मैं ही तुझे मिली थी? रानी पवन रेखा को उल्टा सीधे शब्द कहने लगी। जो भी कहने लगा, रानी चिंता मत करो, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। मेरे देश से जो तुम्हारे उधर पुत्र का जन्म होगा रानी, वो कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं हो। कैसा होगा? सुनो, रानी मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। ड्रमलिक राक्षस कहने लगा, रानी चिंता मत करो, जो पुत्र का जन्म होगा कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। अरे राजा और नर की बात तो क्या, इंद्र भी हरा नहीं पाएगा। इंद्र भी नहीं हरा पाएगा। अरे राजा और नर की तो बात हो रखो, लेकिन एक बात याद रहेगा, तुम्हारा जब बेटा बड़ा होगा, ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा, लेकिन जब भी तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, परम पिता परमात्मा के हाथों ही मुक्ति पाएगा। इतना कहकर के राक्षस चला गया। रानी पवन रेखा ने वो बात किसी से नहीं बताई। सखियों का साथ मिला, रानी से जवाब दिया सखियों ने, बहन महारानी, ओ रानी साहिबा, ये तुम्हारा हाल किसने किया? आंखों का काजल कालू तक लगाए, सारे बाल खुले, क्या हुआ? रानी पवन रेखा बात बना ले गई। बहना, तुम न जाने कहाँ निकल गई। एक मोटा सा बंदर आया, उसने मेरा सारा हाल कर दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारी साड़ी को फाड़ दिया। बहुत सारे बंदर आगे रानी ने झूठ बोल दिया। रानी पवन रेखा घर को आई, अपनी प्रिया से भी नहीं बताया, बात छिपा दिया। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत हुआ, रानी गर्भवती हुई। रानी पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, आंधी तूफान, यहाँ तक यमुना मैया के तट भी हिल गई। क्यों? क्योंकि वो जो जन्म लिया है कोई और नहीं, राक्षस है। राक्षस है। घोर घड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ वो बेटा। जिस समय बेटे का जन्म हुआ, एक घोर घड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ, ब्राह्मणों ने उसका नाम कंस रख दिया।
जब उसका नाम कंस रख दिया, धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा। दादा माया भी है, बड़ा हुआ। बचपन में बच्चों के साथ में पढ़ने जाता है। जब बच्चों के साथ में पढ़ने जाता है कंस अत्याचार करने लगा। कैसा अत्याचार? एक दिन कंस पढ़ने के लिए गया, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, कहता है कंस से भैया आज तुम्हारे घर में क्या बना था खाने में? दाल भात। तुम्हारे घर में भूखे चले आए, कुछ नहीं बनो। भैया तुम्हारे घर में क्या बना था? कहने लगे कंस से महाराज मेरे घर में खीर पूरी बनी थी। कंस कहने लगा हम तो नहीं मानेंगे, तुम्हारे घर में खीर पूरी बनी थी, कैसे मानोगे? जवाब दे आगे अपन तुम जबान हमका जो है हमारे जबान से टच करो, अगर तुम्हारी जबान मीठ हुई तो ध्यान दे कि तुम्हारे घर में खीर पूरी बनी रहे। जिस समय बच्चे जबान को निकालते हैं कंस बच्चों की जबान काट लेता है, बच्चों को पकड़ करके कुएं में ढकेल देता है, कहता है आओ बच्चों देखो कुएं में शेर आया है। और जिस समय बच्चे झांकते हैं पैर पकड़ करके कुएं में डाल देता है, मार करके काट करके नदी में डाल देता है। बड़ा अत्याचार करने लगे भैया कि बचपन में यम के बच्चों ने कितने ही बच्चे मारे। अरे कुछ बचपन में यम के बच्चों ने कितने ही बच्चे मार दिए, कुछ काट नदी में डाल दिए तो कुछ घाट उखाड़ दिए। बड़ा ही अत्याचार कर रहा भैया मनोज। अरे थाला न के रिहानी हाई थाला न के रिहानी और कंसा कराई थाला के श्रोताओं महाराज कंस बड़ा ही अत्याचार कर रहा है। जब अत्याचार बढ़ने लगा दादा तो प्रजा के लोग बेहाल हो गए, प्रजा के लोग पहुंच गए कहाँ? महाराज उग्रसेन के पास में। महाराज तुम्हारा बेटा बड़ा अत्याचार कर रहा है, अगर ऐसे ही करेगा तो हम लोगों का क्या होगा? महाराज उग्रसेन ने जिस समय ऐसा सुना कंस को पास में बुलाया। क्यों मार रहे हो इन बेचारों को? क्यों मार रहे हो? राजा को तो प्रजा की सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसे ही करोगे बेटा तो प्रजा का क्या होगा? जिस समय कंस ने दादा ऐसे वचन सुने तो कंस का सारा शरीर लाल पड़ गया। इन वचनों से लाल का पतन पड़ गया। लाल कंस ने क्या किया? कंस कहने लगा पिताजी हमें लग रहा तो सठिया ही है, बूढ़े हुए तुम्हें तमीज नहीं है।
इन वचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल और पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में। महाराज कंस ने दादा क्या किया, अपने पिता हुसैन को भैया जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया अब क्या है, अब तो महाराज कंस लेकर के मुकुट अपने सर पे रख लिया, खुद राजा बना बैठा है। अब महाराज कंस चाहे जो करे, सारी प्रजा एक बकरी के समान हो गई, बकरी के समान हो गई। मेरे भागवत श्रोताओं, अब कंस मन में जो आता है वो करता है, अपने सैनिकों से कहने लगे भैया चले जाओ मेरी प्रजा में, सुन रहे हो ना, मेरे प्रजा में चले जाओ। अगर कोई भी संत महात्मा मिल जाए पीले लाल कुर्ते पहने हुए, अगर कोई भी तिलक लगाए बैठे हो, जाप कर रहे हो, उन्हें पकड़ करके जेल में डाल दो। चलो महाराज ने बुलाया है, आज संत महात्माओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया है। कह रहा है अगर किसी को जाप करना है तो मेरे नाम का करो, अगर हवन करना है तो ओम कंसाय स्वाहा बोलो। मंदिर टूटने लगे, मंदिरों में गैया बटवाई जाने लगी, इतना अत्याचार करने लगा कंस, बड़ा अत्याचार कर रहा है। सारे देवता परेशान हो गए। मैया पृथ्वी गाय के रूप में आ गई, बैठी रो रही है। जहां पर मैया पृथ्वी बैठी रो रही है, सारे देवता जा करके पहुंच गए और रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। मैया पृथ्वी रो करके बोली है देवताओं से, भैया बहुत पाप हो रहा है, मैं क्या करूं। मैया पृथ्वी बैठी रो रही है। प्रभु आपने तो वादा किया था कि मैं आऊंगा, अवतार लेकर के, अवतार लेकर कब आओगे। सारे देवता रो रहे हैं, प्रभु कहाँ हो और क्या कह रहे हैं। प्रभु अरे सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारी सुधी पाए भुलायो। तुम्हारे सबके भगवान नहीं इनका, कम से कम ताली बजाए, लोगन शर्म नहीं आवत, रोज रोज बताई बोलो ताली बजाओ। आए सुना बैठा आए मालूम जे कमोटे ने मार खाए खाई है जबरदस्ती बैठी, ताली बजाओ बोलो। चाहे भुलायो प्रभु चाहे भुलायो, सबके तो बनायो, सबके तो बनायो, हमारी खुशी चाहे भुलायो।
फूले फले खायो फूले फले खायो हमारी वृंदावन बिहारी लाल की। आज सारे देवता परेशान हैं प्रभु, कब अवतार लोगे? जब सारे देवता करुणा क्रंदन करके भगवान को पुकारने लगे तो भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, हे देवताओं, हे वसुंधरे, चिंता मत करो। चिंता मत करो, इस जो निश्चल का काल आ चुका है, इसकी मौत समीप है। चिंता मत करो, हे वसुंधरे, निश्चिंत रहो, निश्चल का काल आ रहा है। धरती का भार हटाने को खुद पृथ्वी पार आ रहा है। चिंता मत करो। आकाशवाणी क्या हुई? आप लोग देवताओं चिंता मत करो, मेरी आज्ञा पार करके जाओ। कहाँ? गोकुल में जाओ। गोकुल में जा करके आप लोग जो है अपने अपने वेश को छिपा करके उसी गोकुल में वास करो, और मैं यादवों का राजा बनकर गया हुआ, तब इस जो है राक्षस का संहार करूंगा। जिस समय से आकाशवाणी में सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा प्रसन्न हुए, और इधर सारे देवता जाते हैं, गोकुल में निवास करते हैं। और इधर सुनिए, महाराज कंस इधर अत्याचार ज्यादा कर रहा था। एक दिन कंस बैठा है उदास। कंस ने अपने मंत्री को भेजा, ये मंत्री जाओ मेरे नगर में जा करके देखो कोई हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है। ये बुराई कर रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में डाल दो, ले जाओ। जिस समय महाराज कंस ने मंत्री को भेजा, मेरे भागवत श्रोताओं मंत्री ने क्या सुना कि प्रजा के लोग बुराई कर रहे, राजा कंस बड़ा ही अत्याचार कर रहा है, बड़ा कुकर्म कर रहा है। मंत्री ने आकर के सूचना दिया, महाराज प्रजा में जो है तुम्हारी बड़ी बुराई हो रही है, बड़ी बुराई हो रही है। मन में विचार किया तो क्या करे, क्या करें? जवाब दिया, महाराज कोई जो है अपने प्रजा में हम कुछ ऐसा काम करो, कोई बढ़िया चीज बंटवाए दो, लोग जो है तुम्हारी बुराई भूल जाए, अच्छाई लोग तुम्हारी बड़ाई करे लगे। महाराज कंस ने विचार किया, क्या करूं, क्या करूं? तो कंस ने विचार किया, हमारे चाचा जो है देवक, हमारे चाचा देवक की एक बिटिया है जिसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह तय पड़ा है किसके साथ में? वसुदेव के साथ में। अभी हुआ नहीं, केवल तय पड़ा है। जाओ मेरे नगर में ऐलान कर दो कि महाराज कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने हाथों से करेगा, अपने हाथों से करेगा। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। महाराज कंस की जो बहन है देवकी, महाराज कंस अपनी बहन का विवाह अपने हाथों से करेंगे, अपने हाथों से विदा करेंगे। तो प्रजा के लोग कहने लगे, हमें लग रहा है अब कंस जो है सुधर जाएगा, सुधर जाओ। तो जब कल का समय आया, आमंत्रण भेज दिया, एक पत्र भेज दिया किसके पास में? वसुदेव के पास में, कि कल जो है अपनी बारात लेकर के मथुरा जाए। आज वसुदेव जी जिस समय बारात लेकर के आए,
वसुदेव ने विवाह किया देवकी के साथ में। विवाह होने के बाद में जिस समय सुबह का नंबर आया, विदाई का नंबर आया, तो आज देवकी अपने भैया कंस के गले से लिपट करके रोने लगी, भैया मैं जा रही हूँ। रो करके देवकी बोली, भैया, और क्या बोली? अरे मैं काहे को ब्याह हो विदेश हो भैया। रो करके देवकी बोली, भैया मैं काहे को ब्याह हो विदेश हो भैया। करके बोलिए देवकी, भैया 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 के गले से लिपट करके कहने लगी, भैया तुमने अच्छा नहीं किया। और किस मुद्रा भैया जी की तरफ से भगवान के चरण में समर्पित हुए जीवन मंगलमय हो। देवकी रो करके बोली, भैया, और जिस समय बिटिया की विदाई होती है भैया, आज कंस भी रोने लगा। और रो करके क्या बोली है देवकी? बाबुल का घर बेटी पिया के घर चली, अरे कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है, कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। हमारे परम सम्मानित परमात्मा हमारे भैया जो मेरे साथ में पैर पर प्रगति कर रहे हैं, हमारे भैया आचार्य स्वामी महाराज हमें विदाई कीजिए, दस मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना है। महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ पे बिठा लिया और रथ पे बिठा करके आगे आगे रथ जा रहा है और रथ के पीछे महाराज कंस अपने बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था और रथ के पीछे वह कंस राज वसुदेव कुंवर का साला था। आगे आगे रथ जा रहा है, रथ में वसुदेव
अपने घोड़े को पीछे पीछे लिए जा रहा है, अपने बहन और बहनोई को भेजने के लिए जा रहा है, अपने जीजा को। और एक बात बताएं भैया पुनीत, कुछ शब्द ऐसे है अगर वो बोल दिए जाए तो हर एक भैया के माताओं बहनों के जो है मुख पे जो है मुस्कुराहट आ जाएगी। बताए दे आप लोग शोर ना मचाए बिटिया, तुम्हारा हाथ जोड़ दे, शांति बैठो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर बोल दिए जाए तो ऑटोमेटिक जो है चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा। कौन कौन? एक कौन है? ए भैया बताएं, एक शब्द ऐसा है जो अगर बोल दे तो सबके चेहरे मुस्कुराहट आ गया। ए कौन? अगर कोई कहीं तो प्यार से जीजा कह दे, जीजा। बैठ जा बिटिया, बैठ जा। पहले आप तो समझाओ, ए जीजा, जीजा। ए अगर एक राय पत्थर पर जीजा कह दो तो पत्थर ज्यादा पसीना आएगी। जब जीजा इस शब्द है, एक बात बताए, एक छोटा सा उदाहरण। एक दादा रहे बूढ़े बाड़े, हमें ढोल मास्टर, हाँ बूढ़े बाड़े जो हल्के मुँह में दांत है, कौन है? गर्मियों का मौसम रहा भैया, दांत इनके में खाली ऊपर से लगवाए हैं। एक बात बताएं, गर्मियों का मौसम था भैया, बगिया में लेटे, भैया कैमरा में अरे वो तो मारो ना, कैमरा में फोकस करो हमरे पर। तो गर्मियों का मौसम रहा है, दादा बगिया में दादा लेटे, 70 साल दादा बगिया में लेटे। और वो एक हम छोटी है भैया, हो टबका वका भैया, कौन सी देसी वाली? तो भैया वो लेटे तब तक वो दिलवा से टुकड़ो जो टबका रहा है वो नीचे कट एकदम लाल लाल टबका। जब दादा ने देखा दांत एक कौन है, अब देखें टबका तो बड़ा लालच आएगा, बड़ा लालच आएगा। टुकड़ो टबका ऐसे होते है दादा, वही माल कम होते हैं लेकिन उमा गुठली ज्यादा होते हैं। दांत एक कौन है, उठाए टबका होगा, चूसने लगे, चूसने लगे। जब चूसने लगे तो जब दादा 80 साल वो हल्के तले जो है फूट लगाए ना गट्ठे चूसे, और वह गुठली दादा अंदर ही चली गई, अंदर ही चली गई। और वह दादा नरकसिम से कटक गई। अब सांस हो जाए ना, बोले लेकिन बोल नहीं पावे, बोले नहीं पावे। ये भैया उनके लड़का लोग जब रहे लेके अस्पताल पहुंच के, चलो नहीं चली भाई, कहाँ बात है, गए। अब वो सबसे जो है 2 मंजिल पर जाकर अस्पताल में यहाँ 74 नंबर कमरे में लेटाए दे। ए भैया अब उठने वाले उनका नरकसिम फंसी, डॉक्टर साहब देखें कहीं भैया इसका ऑपरेशन हुई है। ए भैया इसका ऑपरेशन हुई है, तब है तो भैया उठने नहीं करिए, ऑपरेशन हो गया। तले जो है वो दादा 74 नंबर कमरे में पड़े। एक 80 साल की माता जी आई रही, आंख में चश्मा लगाए करिया वाला आई रही, आई पूछने लगी, है भैया ए कहाँ है? वो कोई और ना आ रहा है, वो जो 74 नंबर कमरा में यहाँ बंद है, उनकी कौन है भैया? कहीं के भैया कहाँ है, कहाँ है, कहीं कौन? हमारे जीजा कहाँ? कहीं चले जाओ, 74 नंबर कमरा पड़े हैं। वो बूढ़ा माता गई 74 नंबर कमरा में, यहाँ आए जीजा पड़े हैं बेड पर। जाकर बूढ़ा बैठ गए पास में, हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़ी, कहीं जीजा
साहब आई जैसा नहीं जीजा कहीं वो बुढ़ाओ चट सोट कहीं बैठ कहीं अब ठीक है अब ठीक है हाँ वो फिर का आज दिले में थारे होंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की वाह जयकारा बड़ा वास्ता बोले हनुमान जी महाराज की हम जाने तो जयकारा चुकाए लगे रहा है सामने देख रहे कि कत्ते का भगवान का जन्म हुआ तो कत्ते का लड़ुआ होकर केक खा के अयो शंकर न रहे हो 12 बजे तक उनका लोग बैठा है हाँ एक मैं समय के विपरीत नहीं होंगे आइए ये भैया आगे आगे रथ जा रहा है रथ में देवकी बैठी जा रही है पीछे से महाराज कंस जिस समय आज वो रथ जाकर के बीचों बीच दरवाजे के पास में पहुंचा ए भैया जिस समय वो रथ जाकर के दरवाजे के पास में पहुंचा एकदम से आकाश से बिजली चमकी एकदम से जो है बिजली चमकी गड़गड़ाहट की आवाज आई जिस समय बिजली चमकी आकाश गड़गड़ाहट की आवाज आई और गर्जना होने के बाद एकदम वातावरण शांत हो तो अपनी बहन देवकी के पास साथ में खुशियां मना रहा है तुझे मालूम है आकाशवाणी क्या हुई तुझे मालूम नहीं है जो तू इतनी खुशियां मना रहा है अपनी बहन देवकी के साथ में लेकिन तुझे मालूम है एक बात याद रखना मालूम नहीं है जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मना रहा है तेरी इस बहन देवकी की तरफ से जो 8वां पुत्र पैदा हुआ वो तेरा काल हुआ जिस समय